अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो बी जनरल CBCS बोर्ड है। उसका जो एग्ज़ामिनेशन 1 दिसंबर में हुआ है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रीड करूँगी, है ना। तो इसका जो सब्जेक्ट कोड है BUTC 131 स्टडी ऑफ उर्दू क्लासिकल गज़ल, है ना। तो इनका जो ये पूरा 100 मार्क्स का है और 3 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा। तो सेक्शन ए में सबसे पहला सवाल है मक्ता की तारीफ़ कीजिए और मिसाल भी दीजिए। तो जो आपकी ये BA जनरल की जो उर्दू की जो किताब है उसी किताब में ये सारी जवाब आपको मिलेगी। आप लोग अगर देखते हैं तो, है ना। तो मैं जो जवाब बताऊंगी उसी किताब के हवाले से बताऊंगी। इस किताब की जो पेज नंबर है उस पेज नंबर को मैं बता दूंगी। आप लोगों पेज नंबर खोलिए और देखिए जवाब क्या है और देखने के बाद आप कॉपी में नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए। तो ये पहला वाला जो सवाल है मक्ता की तारीफ़ कीजिए, यह आपको ब्लॉक 1 किताब के जो 2 ब्लॉक है वो ब्लॉक 1 के पेज नंबर 13 में आपको मिलेंगे, है ना। उसके बाद दूसरा वाला दिया हुआ है गज़ल की खासियत क्या है। तो इसका जो जवाब है ब्लॉक 1 के पेज नंबर 10 में आपको मिलेंगे। उसके बाद मैं स्क्रीनशॉट ऊपर में दिखा दे रही हूँ। स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। किताब की जो स्क्रीनशॉट है जहाँ पर ये जवाब लिखी हुई है स्क्रीनशॉट में स्क्रीन के ऊपर में दी हुई है ना, आप देख सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है सवाल नंबर 3 इस्तिआरा किसे कहते हैं मिसाल देकर लिखिए, है ना। तो इसके जवाब आपको ब्लॉक 1 पेज नंबर 19 का जो अपना इम्तहान खुद से लीजिए। देखिए जब आप पेज नंबर 19 से लेके आइएगा तो उसी में अपना इम्तहान खुद लीजिए का सवाल दिया हुआ है। उसका सवाल नंबर 7 जो है वो सेम टू सेम यही वाला सवाल है। जो उसका जवाब होगा उसका भी इसका भी वही जवाब होगा, है ना। तो सवाल नंबर 4 दिल्ली दबिस्तान की 5 शोरा के नाम लिखें। तो ये भी आपको ब्लॉक 1 के पेज नंबर 25 में आपको मिलेंगे, है ना। तो सवाल नंबर अब आ जाएगा 5। सवाल नंबर 5 में गज़ल की मौज़ूआत पर मुख्तसर इजहार ख्याल कीजिए। 5 का जो है वो भी ब्लॉक नंबर 1 आ जाएगा और उसका पेज नंबर 16 हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा दक्षिण के 5 शायरों के नाम लिखें। तो दक्षिण के शायर के बारे में आपको ब्लॉक 1 के पेज नंबर 23 में आपको मिलेंगे, है ना। उसके बाद सवाल नंबर 7 उर्दू गज़ल की खुसूसियात पर एक पैराग्राफ लिखें। तो उर्दू गज़ल जो है वो आपको पेज नंबर 14 और ब्लॉक 1 का जो किताब है उसी में मिलेंगे, है ना। उसके बाद पेज नंबर सवाल नंबर 8 मोमिन के अहद के 5 बड़े शायरों के नाम लिखें। तो ये जो मोमिन है तो ये आपको ब्लॉक 3 किताब के जो ब्लॉक 3 है उसमें पेज नंबर 170 जब आप खोलिएगा तो उसमें अपना इम्तहान खुद लीजिए का पेज खुलेगा। तो उसी में सवाल नंबर जो 1 है सवाल नंबर 1 यही 8 नंबर सवाल दिया हुआ है सेम टू सेम। उसका जो जवाब है वो इसी का जवाब होगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 9 सेक्शन बी में आ जाएगा। इसका क्वेश्चन आप अगर जवाब बनाते हैं एक जवाब तो उसका आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो दर्ज झेल अशार की तस्रीह ज़रूरी हवाले के साथ कीजिए, है ना। तस्रीह बनाना है। तो चलिए ये आपकी किताब में ये सारी जो अशार दी हुई है ये सारी अशार की तशरीह भी उसी किताब में दी हुई है। तो सबसे पहला अशार जो दी हुई है सवाल नंबर 9 में आज तेरी बोस ने मस्जिद में होश खोया है हर नमाजी का, है ना। तो ये पहला वाला शेर वली दखनी की गज़ल से ली हुई है जो किताब में मौजूद है ना। वली दखनी की गज़ल से है और वली दखनी की 2 गज़ल आपकी किताब में दी हुई है। तो दूसरी गज़ल जो है उसी दूसरी गज़ल में आपको वली दखनी की दूसरी गज़ल जो है उसमें मिलेंगे और ये किताब ब्लॉक 2 में आपको मिलेंगे और पेज नंबर 68 में मिलेंगे। उसके बाद दूसरा वाला शेर मालूम हुआ इश्क के अतवार से यूँ मुझको अकल की बुनियाद को है बर्बाद करेगा, है ना। तो ये जो गज़ल है ये सिराज औरंगाबादी की पहली गज़ल जो है उस गज़ल में आपको मिलेंगे और इसका पेज नंबर 74 और ब्लॉक 2 होगा, है ना। उसके बाद दिया हुआ है हस्ती अपनी हबाब किसी है ये नुमाइश शराब किसी है। तो ये
ये आपको मिलेंगी। ये बहुत ही फेमस मतलब ये गज़ल है। ये मीर की गज़ल है जो आपको ब्लॉक 2 के पेज नंबर 94 में मिलेंगे, है ना। उसके बाद चौथा वाला शेर, असार शाख यहाँ लग रहा है चलाओ जब तलक बस चल सके सागर चले, है ना। तो ये मीर दर्द की गज़ल से है ना। मीर दर्द की जो गज़ल दी हुई है किताब में वो उसका ब्लॉक 2 आ जाएगा और पेज नंबर 106। उसके बाद पांचवा जो अशार है, पांचवा अशार, मेरी तरह से महर भी है आवारा, किसी जेब की ये भी है जस्तजू करती, है ना। ये ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल है ना। हैदर अली आतिश की गज़ल है और ये आपको ब्लॉक 2 और पेज नंबर 118 में मिलेगा। ये 9 का सवाल जो तसरी बनाने का दिया हुआ है, ये सारे तसरी आपको पेज नंबर कौन से पेज नंबर में मिलेंगे ये मैं बताइए। उसके बाद सवाल नंबर 10 आ जाता है ना। सवाल नंबर 10 में भी तसरी ही बनाना है। जो तसरी बनाएंगे तो उसका आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, है ना। 15 मार्क्स तसरी बनाना है ना। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो ना थी जैसी अब है तेरी महफिल, कभी ऐसी तो ना थी, है ना। ये पहला अशार है 10 नंबर सवाल का। ये बहादुर शाह जफ़र की गज़ल है और ये आपको ब्लॉक 3 में मिलेंगे, है ना। ब्लॉक 3 और पेज नंबर 134। दूसरा अशार है, सब रकीबों से हूँ नाखुश पर ज़नान मिस्र से है जुलेखा खुश, ये मोहे माह कना हो गए। ये जो अशार है दूसरी अशार, ये मिर्ज़ा मोहम्मद अशदुल्ला खान गालिब की गज़ल है। ये आपको ब्लॉक 3 के 147 में पेज नंबर 147 में मिलेंगे, है ना। उसके बाद दूसरा अशार है, तीसरा नंबर अशार, दाम हर मौज में है हल्का शदा का नंग, देखें क्या गुजरे हैं कतराए पा फिर होने तक। ये भी मिर्ज़ा गालिब की ही गज़ल से माखज़ से। मिर्ज़ा गालिब की जो दूसरी गज़ल है बुक में वो उसका पेज नंबर आ जाएगा 152 और ब्लॉक वही 3, है ना। ब्लॉक 3 आएगा। उसका चौथा वाला अशार दिया हुआ है, चाराए दिल सवाए शब्र नहीं सो तुम्हारे सवा नहीं होता, है ना। तो इसका जो जवाब आप पेज नंबर ढूंढेंगे, ये मोमिन खान मोमिन की दूसरी गज़ल से है। इसका पेज नंबर 165 है और ब्लॉक वही ब्लॉक 3 है ना। वही जो उसके बाद दिया हुआ है चार नंबर अशार हो गया। उसका 5 नंबर अशार, गैरों पर खुल ना जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ भी गमज़े कमाज देखना, है ना। ये 5वां अशार है। ये भी मोमिन खान मोमिन की गज़ल से ही है ना। मोमिन खान मोमिन की गज़ल से है जिसका पेज नंबर 162 में आएगा ब्लॉक 3, है ना। तो ये हो गया अशार की तसरी आपको किताब में करनी है। उसके बाद आ जाएगा सेक्शन सी, ये आपको वली की शायरी की खुसूसियात बताना है। उसके बाद मीर की गज़ल गोई पर तफसीली सी रोशनी डालनी है। उसके गालिब की शायरी की इम्तियाज़ात पर ये करना है ना। तो ये तो आपको जब ये गज़ल सब आप खुलिएगा तो जितनी भी आप ये मैं अशार रीड की हूँ तो वो सिर्फ अशार ही नहीं, वो पूरी गज़ल आपको रीड करनी है जितनी जिसका भी मैं यहाँ पर जैसे मीर तकी मीर दर्द गालिब वली दखनी मोमिन खान मोमिन बहादुर शाह जफ़र, इन सब की गज़ल के साथ साथ उनकी हालात ज़िंदगी और उनकी गज़ल कोई आपको रीड करनी है। ये ज़रूरी है क्योंकि जिसका गज़ल आ रहा है, जिसकी गज़ल अगर आ रही है, गज़ल की तसरी आ रही है तो सबका गज़ल की तसरी तो नहीं दे रहे। और ऐसा हो रहा है, देखिए गालिब की गज़ल की तसरी नहीं दिए, वली की गज़ल की तसरी नहीं दिए, तो इनकी दूसरा सवाल दिया है। देखिए गज़ल की शायरी की खुसूसियत दिया है और उसकी शायरी की इम्तियाज़ दिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी, पूरी किताब ही पढ़नी है और सब पढ़नी है। ऐसा होता है कि जिसकी तसरी आ रही है उसकी गज़ल कोई आएगी और जिसकी गज़ल कोई आ रही है उसकी हालात ज़िंदगी आएगी। ऐसा ही है, मतलब आपकी पूरी 3 किताब है, वो तीनों किताब आपको रीड करनी है। तो ये हो गया प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन आ चुका है उसके जवाब में बताइए और उसका नेक्स्ट जो सवाल होंगे वो मैं बताने की कोशिश करूँगी। आप लोगों का अगर कोई सवाल है ऐसा जहन में तो आप लोग
जो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो उसका जवाब मैं बताने की कोशिश करूँगी। चलो अभी तक के लिए यही।